हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सीरीज में लेकर आ गया हूं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था। आपको याद होगा कि 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 का हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो वो न्यूमेरिकल्स के हम लेकर आ गए हैं पार्ट 2। आपको याद होगा कि प्रीवियस सेम इसी प्रकार एक वीडियो हमने बनाया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो चैप्टर का कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करवाया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बनाया था, वो सॉल्व करवा दिया था। तो आज हम बाकी के जो चैप्टर्स है जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, उस चैप्टर्स में से दो न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो आज के चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें से चैप्टर होगा जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 हीट, उसका एक एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके 2 एग्जांपल है। और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लेंसेज, उसका 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं कराने वाला हूं। टोटल आज के दिन टोटल 5 एग्जांपल देखने वाले हैं, और ये पांचों में से डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एग्जांपल आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। तो ये वीडियो देख लेना एंड तक, बहुत अच्छा लगेगा। आपका 3 से 4 मार्क्स यहीं पे सिक्योर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है दोस्तों। और इसका जो पार्ट 1 पहले बनाया था, फर्स्ट चैप्टर एंड 4th चैप्टर का, वो भी जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और साइंस का 1 शॉट्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है, 3 चैप्टर्स 1 शॉट के भी हो चुके हैं दोनों पार्ट के, अगर आप देखोगे। और मैथ्स का तो अलजेब्रा ज्योमेट्री पूरा 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गया है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चेक करते रहना हमारे प्लेलिस्ट को, हमारे वीडियो सेक्शन को, और पढ़ाई अच्छे से करते रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। और ये चैप्टर का जो नाम है दोस्तों वो है हीट। तो हीट का कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आज कराने वाला हूं। तो आपके सामने अगेन मैं क्या करूंगा, हमारे बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो मैं उतना टाइम लूंगा नहीं आपका। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगा, मैं रीड करूंगा क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को गायब कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 5 हीट का पहला न्यूमेरिकल, एकमात्र न्यूमेरिकल जो आपको पूछ सकता है अगर पूछेगा इस चैप्टर में से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है दोस्तों कि हाउ मच हीट एनर्जी, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर, ठीक है ना, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि कितना हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर आप 5 किलो पानी ले लो, उसको 20 डिग्री पे पहले आपने रखा था, अब 20 से मुझे 100 डिग्री पे लेके जाना है, तो कितना ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्या करना है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख गया, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इसको मैं गायब कर दूंगा, क्वेश्चन हो गया गायब। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो किस प्रकार आपको सॉल्व करना है ये फटाफट से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे गिवन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अब गिवन मतलब क्या होता है, आपको कुछ आए चाहे नहीं आए, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को देख के गिवन लिख दो कि मतलब क्या क्या दिया हुआ है। तो आपने क्वेश्चन को देखा था, क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किया था, तो क्वेश्चन में आपको नजर आया होगा दोस्तों कि गिवन में आप देख सकते हो 5 kg वाटर था, यानी कि मास दिया हुआ है, m मतलब मास होता है, तो मास इज इक्वल टू 5 kg, 5 किलो पानी दिया था, 5 kg ऑफ वाटर। फिर वहां पे आपको टेम्परेचर नजर आता, तो मतलब 2 टेम्परेचर था, एक 20 डिग्री है, दूसरा 100 डिग्री। तो इसको नाम दे दो, एक नाम दे दो T1। तो T1 कितना था स्टार्टिंग में, 20 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा एक और टेम्परेचर था T2 जिसको हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 2 टेम्परेचर आपको दिया हुआ था, दैट इज आपका 20 डिग्री और 100 डिग्री। आपको पता होगा जब भी कभी भी कोई भी हीट के एग्जांपल में या फिर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जब भी आपको 2 टेम्परेचर दिया होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको निकालना होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, पता है, चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे निकाल लो, गिवन में ही निकाल लो। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, दैट इज डेल्टा टी बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को बोलते हैं डेल्टा टी, और डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री, यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ये एक चीज आपने निकाला, ये आपको पूछा नहीं था निकालने, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 टेम्परेचर दिया है। तो वी वांट अ कॉमन टेम्परेचर, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, वी कॉल इट एज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आपका कितना आ गया, 80 डिग्री सेल्सियस आ गया। आपको पूछा क्या है, आपको निकालना है हीट, आपको निकालना है उस चीज का हीट जो आपके 5 किलो पानी को चेंज इन टेम्परेचर कर दे 20 से 100 तक। तो आपको क्या निकालना है, हीट सप्लाइड निकालना है, कितना आपको हीट एनर्जी लगेगा। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा ये चैप्टर को, हमारे वीडियोस अगर आपने रेगुलर लेक्चर वाले देखे होंगे, तो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है कि हीट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, हीट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है उसके स्पेसिफिक हीट,
ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करना है एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मूला याद रखना। अगर आपने नहीं पढ़ा था इसके पहले तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमारे रेगुलर वीडियोस भी देखते रहना जाके, तभी आपको समझ में आएगा कंसेप्ट क्या होता है। तो कभी भी आपको कोई चीज पूछेगा कि व्हाट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम इतना से इतना, तो ऐसा आपको कोई भी एग्जांपल पूछेगा इस प्रकार से, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि हीट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। और इसको एक शॉर्टकट तरीका याद रखने का, अगर आपको ऐसा याद नहीं होता है तो आप इस प्रकार याद करो, एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, दैट इज एम मतलब मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल सी, ये आपको पढ़ाया था मैंने, सी मतलब स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी वांट टू calculate the heat energy supplied or required, we have to put the formula that is mc delta t। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, mc delta t। mc delta t में वैल्यू डाल दो, हमारा m का वैल्यू है 5, c हमेशा याद रखना, c जो होता है ना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो हमेशा 1 होता है, वो आपको दिया नहीं रहेगा लेकिन आपके माइंड में रहना चाहिए, हमेशा याद रखना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना चाहिए। तो गिवन में लिख लो कि c का जो वैल्यू होता है ना, ये आपको दिया नहीं रहता है, कभी कभी बाई चांस आपके गिवन में ही दिया रहेगा, मतलब एग्जाम्पल में ही दिया रहेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है बाई चांस तो आपको याद रख लेना है c इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या होता है, यूनिट अपना वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना। कभी भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, दैट इज 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो सी की जगह पे 1 लिख दिया, डेल्टा टी हमने निकाला हुआ है दैट इज 80, मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 80 इज 400, ठीक है, आपका आंसर आ गया 400। मतलब आपको 400 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी इज यूनिट, यूनिट लिखते हैं ना, तो 400 किलो कैलोरी आपको हीट लगेगा, तब जाके आपका 5 किलो का पानी जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। क्लियर है, कितना साधारण सा और सिंपल सा एग्जांपल था, आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब इसको मैं मिटाऊंगा और चलेंगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल था जो आपको पूछेगा एग्जाम में, अगर इसमें से पूछा तो, ठीक है, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं बाजू हट जाता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बाजू हट गया मैं। चलो अभी मैं इसको रफ कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं हमारे अगले चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो फटाफट से रफ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत मजेदार। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे अगले चैप्टर में जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो था हमारा वो था दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें से भी एग्जांपल एग्जाम में पूछ सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चंस भी डिस्प्ले करूंगा, इसमें से टोटल 2 एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो लेट्स सपोज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर जो हमें सॉल्व करना है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आएगा जो कि है दोस्तों यहां पे कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। कितना दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का, 1.36 दिया है, और हमें बोला है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, मतलब हमारा जो वेलोसिटी जो स्पीड होती है ना उसका जो लाइट का जो वेलोसिटी है वो हवा में कितना रहेगा, इन वाटर हमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है हमें 1.36, वेलोसिटी ऑफ लाइट पानी में पूछा हुआ है, और ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज आल्सो गिवन दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको पूछा क्या है, लाइट का आपको वेलोसिटी निकालना है पानी में। बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को गायब, ठीक है, हो गया गायब। चलिए आ जाते हैं अभी फटाफट से हमारे सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले आपको पता है हमें कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए गिवन चाहिए होता है, यानी क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखोगे हमें एक वेलोसिटी दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट की, किसमें, वैक्यूम के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन बाय v1, तो v1 हमें दिया हुआ है जो कि है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने मान लिया। दूसरा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये जो n छोटा लेटर दिख रहा है उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस प्रकार डिनोट करते हैं, और हमें वैल्यू दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.36, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये भी मान लिया। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि निकालो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमें क्या निकालना है, इन शॉर्ट v2 निकालना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर को हमने v2 माना है, और v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो आपका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था जब ये चैप्टर मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, जाके रेगुलर लेक्चर्स में देख लेना, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जिसको हम लोग प्यार से n बोलते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एंड वो फॉर्मूला होता है दोस्तों v1/v2, यानी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये हमारा एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, n का वैल्यू हमें 1.36 दिया हुआ है ना, 1.36 डाल दिया, इज इक्वल टू v1 हमें पता है जो कि है 3 × 10⁸, और नीचे v2 आ जाएगा जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी v2 निकालना है, तो v2 को मैं 1.36 के पास भेज दूंगा और 1.36 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर v2 विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.36। अब आप क्या करो, ये 3 को 1.36 से डिवाइड करो तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि आ रहा है दोस्तों 2.21। हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो 3 डिवाइड बाय 1.36 इज 2.21 और ये 10⁸ बाजू में पहले से ही था, तो ये लिख दो 10⁸। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का, मतलब वेलोसिटी का यूनिट, तो आपने लिख दिया, एंड दिस इज द वैल्यू जो आपको पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज द v2, एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द v2 वैल्यू, दैट कम्स एट 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है दोस्तों, मतलब एक फॉर्मूला छोटा सा आपको याद रहेगा ना कंसेप्ट, तो यार इजीली सॉल्व करके दिखाओगे, और ये 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कितना आसान है निकालना 2 मार्क्स, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। चलो इसको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसी चैप्टर का एक और न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, इसी चैप्टर का एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ऐसा ही है समझ लो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है और कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको मैं रफ करता हूं, चलो आपके लिए फटाफट से रफ करूंगा, एंड फिर हम जाएंगे अगले एग्जाम्पल के ऊपर। चले रफ कर दूं दोस्तों, चलिए आ जाते हैं फटाफट से। चलिए हो गया रफ, ओके। अब आपको ध्यान देना है, समझ लो, इसी चैप्टर में से अगर बाय चांस एक और तरीके का एग्जांपल पूछेगा जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आएगा, एग्जांपल नंबर 2 हमारे आज के लिए इस चैप्टर का, तो समझ लो एक एग्जांपल आपको पूछा है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई एक मीडियम है समझ लो, और उसका स्पीड ऑफ लाइट हमें दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा हमें बोला है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी एक मीडियम का दिया है तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, समझ में आ गया, बहुत साधारण बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, गायब। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। कितना इजी सॉल्यूशन है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है किसी एक का स्पीड, ठीक है, किसी एक का क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया था, जो कि आपका कितना दिया था, 3 × 10⁸, ठीक है ना। अब यहां पे मैं मान लेता हूं कि आपका जो एग्जांपल्स आपको पूछा हुआ था दोस्तों, वो आपको दिया था वेलोसिटी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूछा था, और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम दिया हुआ था, यानी कि मैं मान लेता हूं इसको v2, जो कि आपका दिया हुआ था, समझ लो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया, मतलब किसी एक मीडियम का हमें दिया, लेकिन हमें एक चीज तो पता है ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नथिंग बट v1, और उसका वैल्यू हमें पता है जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अभी इसके पहले के एग्जांपल में देखा ना, दूसरा मीडियम कोई भी हो, लेकिन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और उसको हम लोग v1 बोलते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, दिया नहीं था क्वेश्चन में, तो क्या हो गया, हमको तो पता है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल। We know the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द सेकंड मीडियम इज गिवन हियर। उसका मीडियम का नाम नहीं लिया, लेकिन खाली मीडियम वर्ड यूज किया है, तो सेकंड मीडियम जो भी होगा उसका वैल्यू हमें 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, और हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पिछले क्वेश्चन में n आपको दिया था, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, n निकालने पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला डाल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n विल बी इक्वल टू v1/v2, डाल दो वैल्यू। v1 कितना है, 3 × 10⁸, नीचे v2 कितना है, 1.5 × 10⁸, ऊपर नीचे 10⁸ सेम है, ये और ये कट जाएंगे, 3 डिवाइड बाय 1.5 यानी 2, आपका n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 2। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, 2 मार्क्स से कितना सिंपल है, आपने इजीली एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलो मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे। ये हो गया आपका 6th चैप्टर, जिसका नाम था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 2 न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीट करा दिया। एक और चैप्टर बचा है, पूरे के पूरे साइंस 1 में सिर्फ एक और चैप्टर बचा है जिसमें से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, और पूछेंगे ही, ठीक है, जिसका नाम है लेंसेस, यानी इसके बाद का चैप्टर नंबर 7। चलो इसको मिटा देते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे, क्योंकि इसमें से तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल में
एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना दोस्तों इस चैप्टर को, बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख दूं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है दोस्तों लेंसेस। ठीक है, लेंसेस चैप्टर का नाम। तो यहां पे स्क्रीन के ऊपर मैं आपको डिस्प्ले करूंगा क्वेश्चन, इसमें से भी 2 एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। तो सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंगली, एंड इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो फोकल लेंथ है लेंस का वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड हाउ मच बिगर विल बी द इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये सब इतने सारी चीजें दी हुई है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को देख के हम लोग गिवन लिखते हैं, और गिवन क्या आएगा, एक बार गिवन लिख दिया फिर सोचो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे और आपका ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हो गया गायब। ठीक है, क्वेश्चन गायब हो गया। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, जो कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन। तो क्या क्या दिया था, अगर आपको याद होगा कि हमें सबसे पहले जो दिया था दोस्तों वो दिया था यहां पे हाइट। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। चुपचाप लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग क्या मानते हैं, उसको मानते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर। मैं पूरा लिख दूं क्या, पूरा लिखूं क्या, देखो यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, जिसको हम लोग H1 बोलते हैं, जो कि दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। ये एक चीज दिया है। दूसरा यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे क्लियर कट बोल के रखा है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं F, फोकल लेंथ दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं F बोलते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ये 2 चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, जो दिया हुआ है लिख दो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है किससे, देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली, क्वेश्चन रीड करके तो आपको समझेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो डाल दो यहां पे दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग इसको माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे दोस्तों, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है, वर्टिकली कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है। तो यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस लेंगे। क्लियर है, समझ में आया। फिर हमें पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन, मतलब हमें क्या पूछा है, इमेज का डिस्टेंस, मतलब जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस क्या आएगा। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ये आपको पता ही होगा। जैसे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग u मानते हैं, वैसे इमेज के डिस्टेंस को हम लोग v मानते हैं। और v के लिए हमें क्या होता है, v के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें v निकालना है सबसे पहले। उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज जो है वो भी मुझे पता नहीं है, वो निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज का जो हाइट होता है ना, उसको हम लोग मानते हैं दोस्तों H2। जैसे कि ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग H1 मानते हैं, वैसे इमेज के हाइट को हम लोग H2 मानते हैं। तो H2 विल बी ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, ये भी हमें निकालना है। और दूसरा एक और चीज हमें पूछा है कि हाउ मच बिगर विल बी द इमेज एज कंपेयर टू ये, तो हमें क्या निकालना है, इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन विल ऑल्सो बी दैट इज m विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब इतने सारे चीजें हमें क्या करनी है दोस्तों, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया। आपको पता है एक लेंस फॉर्मूला होता है हमारा एक लेंस का फॉर्मूला होता है, जो मैं लिखूंगा यहां पे, जो कि है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये एक फॉर्मूला था, ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको इस चैप्टर, जब लेंसेस हम लोग पढ़ा रहे थे हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में, तो आपने देखा होगा दोस्तों, यार हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, उसमें ये लेंस फॉर्मूला भी बताया, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास वो हम डाल देंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, देखो ये v का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो 1/v वैसे ही रहेगा, माइनस 1/u, u पता है क्या मुझे, जो कि पता है -20, ये डाल दिया। और f मुझे पता है, देखो f इज 10 सेंटीमीटर यानी 1/10, ये डाल दिया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो यहां पे हम लोग ये 1/v जो है ना, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस क्या हो जाएगा, 1/-20, 1/-20, लेकिन ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। तो यानी कि 1/10 माइनस 1/20 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए
अब यहां पे और क्या कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं, ये 1/v जो है इज इक्वल टू यहां पे 20 - 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 20 - 10 अपॉन 200, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा हमें 10/200, 10/200 इज नथिंग बट 10/200, 0 0 कैंसल, 1/20, तो आपको 1/20 मिला, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/20, देयरफॉर उल्टा कर दो इसको तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आपको v का वैल्यू यहां से मिल गया। कितना सिंपल था, तो v आपने निकाल लिया, मतलब एक चीज जो पूछा था हमें v का वैल्यू हमने निकाल लिया, बस सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बहुत सारा और कुछ खास नहीं किया है, तो हमें v का वैल्यू 20 सेंटीमीटर मिल गया। नेक्स्ट हमें जो पूछा है इसमें एक और चीज पूछा है जो कि है दोस्तों मैग्निफिकेशन, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे h2 का वैल्यू भी मिलेगा और m का वैल्यू भी मिलेगा। तो हमें एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है m के लिए, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि m इज नथिंग बट h2/h1, m इज नथिंग बट h2/h1। तो h2 किधर है हमारा, देखो यहां पे आप देखोगे मुझे m पता नहीं है, h2 भी पता नहीं है, तो मैं ये यूज कर सकता हूं कि नहीं, तो मेरे पास एक और m के लिए फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं m इज इक्वल टू, आपको याद होगा जो कि वो दोस्तों होता है v/u, m इज इक्वल टू v/u। तो इसमें m का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, देखो यहां पे ध्यान से, तो यहां पे m इज इक्वल टू v कितना है हमारे पास 20, 20 निकाला मैंने, u कितना है हमारे पास, देखो u हमने निकाला हुआ है पहले से, गिवन में दिया है -20, तो m विल बी इक्वल टू 20/-20, दैट विल बी m इज इक्वल टू -1, तो आपको m का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया, ये समझ में आ गया। अब जब m -1 है तो यहां पे वो वैल्यू डाल सकते हैं, तो m के जगह पे मैं -1 यूज कर सकता हूं, इज इक्वल टू h2/h1, h2 मुझे पता नहीं है तो ऐसे ही रखूंगा, लेकिन h1 मुझे पता है जो कि है 5 सेंटीमीटर, डाल दिया इसमें, तो यहां पे देखोगे तो h2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 5 × -1 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, तो आपको यहां से h2 का वैल्यू भी मिल गया। मतलब इन शॉर्ट जो तीन चीज आपको पूछा था, पहले आपको v पूछा था तो आपने v भी निकाल लिया यहां पे जो कि 20 सेंटीमीटर आया, दूसरा आपको h2 पूछा था तो यहां पे आपने h2 भी निकाल लिया, और तीसरा आपको m पूछा था मैग्निफिकेशन, वो भी निकाल लिया, यानी कि तीनों के तीनों चीज निकाल दिए। और आपने नोटिस किया होगा कि ये एग्जांपल थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप एक से दो बार इसको देख लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल फ्रॉम माय साइड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप ये करके देखोगे तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा, एंड दावे के साथ कह सकता हूं इस प्रकार के एग्जांपल आपको एक एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो इसको जरूर से अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो और अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ये हमारा हो गया इस चैप्टर का पहला एग्जांपल, फटाफट से देख लो। और अब चलते हैं हम लोग हमारे आखिरी एग्जांपल की तरफ जो कि इस चैप्टर का है और इस पूरे साइंस सब्जेक्ट का है। फटाफट से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी मैं इसको मिटाऊंगा, फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, अब मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक और छोटा सा और आखिरी एग्जांपल्स को सॉल्व करवाने आप लोग के लिए इस चैप्टर में से, जिसका नाम है लेंसेस। ठीक है, फटाफट से रफ कर लेते हैं। चलो ये हो गया बोर्ड हमारा क्लीन। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। चलो फटाफट से आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2। बोर्ड के ऊपर आपको हमारा स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा सेकंड एग्जांपल नजर आएगा। तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दैट इज सेकंड एग्जांपल हमें पूछा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एक फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का, इसका 20 सेंटीमीटर दिया है, एंड व्हाट इज द पावर। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, पावर निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन गायब हो जाएगा, अब आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो गिवन सबसे पहले लिखेंगे, कोई भी चीज का गिवन लिखोगे 1 मार्क्स आधा मार्क्स वही मिल जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, हमें दिया था यहां पे फोकल लेंथ दिया था ना कॉन्वेक्स लेंस का। तो फोकल लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग लिखते हैं f से। तो f दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर दिया, माफ करना, ठीक है ना, मैंने देखा नहीं ठीक से। 20 सेंटीमीटर दिया, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम लोग, तो f विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के जगह पे हम लोग 0.2 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या करना होता है, देखो कोई भी चीज सेंटीमीटर में दी हुई है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो जो भी चीज दिया है उसको हम लोग को क्या करना होता है, डिवाइड बाय 100 कर देना होता है। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड बाय 100 करोगे, 0 0 कैंसिल, 2/10 इज 0.2, तो आ गया 0.2 मीटर। इस प्रकार से कन्वर्ट करना। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये, आपको फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, देख लेना। ठीक है, मिटा दो। चलो ये आपको समझ में आ गया कि 0.2 मीटर कैसे आया। अब ठीक है, अब 0.2 मीटर फोकल लेंथ हमें मिल गया है। नेक्स्ट हमें पूछा क्या, इसमें पावर निकालने पूछा है, मतलब पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। P हमें निकालना है, P विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला है दोस्तों हमारा जो कि है पावर इज नथिंग बट 1 फोकल लेंथ, जो कि मीटर में होना चाहिए। 1 फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, इसीलिए हमने ये फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट किया। तो पावर इज नथिंग बट 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है 20, तो 1/20 हो गया पावर। इसको कन्वर्ट कर लोगे अगर तो आपका
सॉरी माफ करना, 20 नहीं आएगा, हमने 0.2 लेना है ना यहाँ पे, गलती से वो मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, 0.2 लेना है, ये गलती से 20 मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। आपने मीटर में कन्वर्ट इसलिए तो किया है कि यहाँ पे आप लिख सको मीटर में, तो 0.2। अब 1/0.2 कितना होता है करके देख लो, तो 1/0.2 इज नथिंग बट 5, तो आपका आ गया 5, ठीक है। और इसका यूनिट होता है पावर ना, यहाँ पे जो पावर यहाँ आपने P निकाला हुआ है ना, इसका यूनिट होता है जिसके आगे D लगा दो, दैट इज 5D। पावर इज इक्वल टू 5D, यहाँ पे क्लियर है। पावर ऑफ द लेंस इज 5D, यानी कि इस लेंस का जो पावर पूछा था वो 5D है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड यही सब था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो हमने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 से करा दिया। अब इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी है, 9 हेल्थ है, बाकी मतलब एकदम नॉर्मल से चैप्टर्स है जिसमें से आपके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे। तो अभी तक हमने टोटल कितने चैप्टर्स कराए थे? इसके पहले के पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से 2-2 एग्जांपल्स करा दिए, और उसके बाद यहां पे टोटल आज 5 एग्जांपल कराए हैं चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 में से। मतलब कुल मिला के देखोगे तो 4 और ये 5, 9 एग्जांपल, सिर्फ 9 न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं टोटल, दोनों वीडियो मिला के, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 9 न्यूमेरिकल्स में से आपके 2 न्यूमेरिकल्स पक्के पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमारा मकसद था आपको हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ा पाए, तो हमने अच्छे से आपको करा दिया है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो यार। लोगों को पता तक नहीं है, हम उनके लिए मेहनत करके न्यूमेरिकल्स भी डाल रहे हैं, ताकि आपका 4 से 5 मार्क्स जो है ना साइड का न्यूमेरिकल्स का जो लोग छोड़ के आते हैं ऑप्शन में, वो भी स्किप ना हो। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम फ्रेंड्स, आपके जितने भी 10वीं के फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करके बताओ। साथ ही में दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।